Hello guys. So it's my very first video on YouTube and from now on इस चैनल पे हम हॉरर स्टोरी डालेंगे। मैं यार अच्छे लग रहे हैं गाइस, झूठी तारीफ ही कर देना। तो हाँ ठीक है, लगा ले इसे हम इधर, अच्छा लगेगा ना। Amazing! ठीक है यार, ये रिंग लाइट चश्मे पर रिफ्लेक्शन डाल रही है। सो हेलो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम नाउ ऑन मैं इस चैनल पे हॉरर स्टोरी डालूँगी। आई एम सॉरी मैं लड़की हूँ बट स्टिल पर्सनल मत हो ना गाइस, समझ रहे हो, पर्सनल नहीं होना। तो अनफॉर्चुनेटली यार इतना गंदा क्या कौन बोलता है, सॉरी। सो फ्रॉम नाउ ऑन मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो डालूँगी। सो एक और बात है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है या फिर हिंदी में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो डालूँगी, सॉरी। तो हाँ तो अब जो ये सेकंड स्टोरी है वो है रोमिका की, मतलब ये भी नेम मैंने चेंज करा है, रियल नेम नहीं है। तो ये भी स्टोरी रोमिका की है, मतलब ये स्टोरी रोमिका की है सेम। वो घर से गई थी बाहर कुछ सब्जी वगैरह लेने, मतलब तुम्हें मालूम होता है यार गांव के एरिया में ये सब चीज़ें थोड़ा दूर मिलती हैं गांव के एरिया से। तो वो जा रही थी सब्जी वगैरह लेके आती हैं, तो वो भी शॉर्टकट ले लेती हैं। सेम उन्होंने गलती कर दी रोहित भैया की तरह। तो वो शॉर्टकट लेते हैं, उन्हें मालूम होता है कि यहाँ मतलब ये पीपल का पेड़ है, उसके पीछे कुआं है, उसमें एक कोई लेडी तो है, लेडी की एंटिटी है, मतलब जो भी स्पिरिट वगैरह का हो। वो भी मतलब बात तो उन्हें भी मालूम थी, लेकिन वो बात को अनसुनी करके वो वहीं से जाती हैं। देन उनके जो हाथ में बैग्स थे वो थोड़े हैवी होने लगते हैं, मतलब उनकी तो आदत थी ये सब लाने की, बट आज उनको वो बैग्स हैवी लग रहे थे। और वो आ जाती हैं हमारे पीपल के और कुएं के पास। वो आती हैं, वो बैठ जाती हैं, मतलब कुएं के पास नहीं, कुएं के साइड में, मतलब वो क्या कहते हैं, जगह होती है कुछ पत्थर टाइप की, उसे कुछ पता नहीं कुछ कहते थे, मैं भूल रहा हूँ। तो उस पर बैठ जाती हैं क्योंकि वो बैग्स कुछ ज़्यादा ही हैवी थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही हैवी हो रहे थे बैग रखे उन्होंने। अब वो जो जिस जगह पर वो बैठी थी, अब वो एक संग सुनती हैं कि उनके ही सामने जो कुआं है, वो बिल्कुल कुएं के सामने बैठी थी। जो कुआं है, कुएं में कोई तो लेडी रो रही है और कह रही है कि रोमिका मुझे पानी पिला दे बेटा। लाइक शी वाज स्टन टू हर्ड, लाइक उन्होंने जो सुना वो एकदम स्टन हो गए कि वो उन्हें नाम कैसे मालूम। जो रोहित भैया का केस था, रोहित भैया के केस में जो एंटिटी थी, जो आंटी थी, उन्हें उनका नाम नहीं मालूम था और ना ही उन्होंने उनके नाम से उन्हें बुलाया था। लेकिन रोमिका दीदी के केस में उन लेडी ने उनको नाम से बुलाया कि बेटा मुझे पानी दे दे, एंड वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती कि हाँ किया कौन हो। वो उनकी आवाज़ एकदम चेंज होने लग जाती है। मैं ट्राई करूँ निकालने की, लाइक समथिंग लाइक रोमिका, नहीं आ रही तो बेकार है। रोमिका बेटा पानी दे दे मुझे।
बेटा रोमिका, पानी, मुझे पानी पिला दे बेटा। तो समथिंग लाइक दैट। और रोमिका दीदी जो होते हैं वो रिप्लाई नहीं देती। अब जो उनके बैग्स थे वो एक साथ भागने के लिए होते हैं, जब उनके बैग्स थे अब उनमें इतना वेट था कि वो उठ ही नहीं रहे थे, अपनी जगह से उठ ही नहीं रहे थे। अब वो भागती हैं, भागते भागते जब वो नोटिस करती हैं कि वो कुएं से आगे जा ही नहीं पा रही, लाइक वो एक लूप में फंस चुकी हैं। वो भाग रही हैं बट जब वो अपने साइड में देख रही हैं वो कुआं उधर ही है और वो थक भी रही हैं। वो कुआं पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो दीदी नोटिस कर रही थी कि वो कुआं उधर ही है और वो भी उधर ही है। मतलब दीदी भाग रही हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही। अब ऐसे होते होते दीदी बेहोश हो जाती हैं और उसके बाद सुबह गांव वाले देखते हैं कि इसे हुआ क्या। उठा के लाए, घर पे लाए। जब वो लोग नोटिस करते हैं उन दीदी के बॉडी पर बहुत ही अजीब से साइन थे या फिर खरोचें थीं उनकी फुल बॉडी पे, एक्सेप्ट बस उनका चेहरा बचा हुआ था। उनकी फुल बॉडी पे कोई स्क्रैचेस थे, कोई सिंबल्स, आई डोंट नो, लाइक मेरे को इतना थ्योरी में याद नहीं, मतलब जो भी है। तो उनके मतलब कुछ था, तो वो स्टिल अभी भी उनके वो लाइक वो जो भी स्क्रैचेस थे वो अभी तक हैं, स्टिल नाउ। अभी तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी सोचते हैं कि वो लेडी ना उनका नाम और उनको एक लूप में फंसा दिया था। उनका नाम कैसे मालूम उस लेडी को, और ये स्क्रैच कैसे आया वो भी नहीं मालूम उन्हें। एंड जो अब तक है, जो अब बात कही, मतलब उसके लिए जो कुआं है वो कुआं तो अब बंद कर दिया गया वैसे अभी के टाइम में, लेकिन स्टिल लोगों को कभी कभार वो क्या अमावस की रात कहते हैं जब चांद नहीं निकलता है, मतलब सम मून, मतलब नो मून डे, उस टाइम पे लोगों को आवाज़ आती हैं उसी लेडी की रोने की। एंड अब उन लोगों का ये मानना है कि मतलब अब लोग ये कहते हैं कि अमावस की रात में ना ही इस कोई रास्ते से आएगा, और कोई आया भी इमरजेंसी में तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और प्लस जब कोई आएगा तो हनुमान चालीसा बोलते बोलते आएगा। मतलब जब कोई मतलब बहुत ही कोई जल्दी में है तो ये कहा गया है कि अगर आना भी है तो हनुमान चालीसा बोलते बोलते आने, वरना नहीं आ सकते, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। अब उन दीदी मतलब ज़िंदा बच गई, अच्छी बात है, बट बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अगर उस लेडी को तुमने देख लिया तो तुम ज़िंदा नहीं बचोगे। लाइक वो या तो तुम्हें उस कुएं में खींच लेंगी या फिर तुम्हें बिल्कुल जैसे उनकी बॉडी नहीं मिली वैसे ही तुम्हारी बॉडी नहीं मिलेगी। एंड ये रियल बेस्ड स्टोरी है, तुम ये मत कहना कि यार स्क्रिप्टेड है। ये मेरी जानकारी में एक लड़की की है, तो मतलब हाँ उसके ही गांव की है। तो होप यू वुड लाइक दिस स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरी फर्स्ट वीडियो तो यार इतना अच्छा नरेशन नहीं है, आई नो, और ट्राई करेंगे और क्रीपी वीडियो स्टोरी लाने की। और प्लस
अगर किसी पे भी जो भी मेरे व्यूज़ हैं, अगर किसी पे भी कोई और इंसिडेंट है तो वो मेरे इंस्टा के डीएम में लिख सकता है। टाइम हुआ और मुझे स्टोरी पसंद आई तो मैं उसे भी नैरेट करूँगा। तो जस्ट बाय बाय, होप यू लाइक इट।